क्या आप भी डिप्रेशन में हो और सोच रहे हो कि ये जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ क्या ये कभी सफल भी होगा? तो आज के इस एपिसोड में मैं आपका वो वाला जो टेंशन है, वो जो डिप्रेशन है, उसको ख़त्म करने वाला हूँ, आध्यात्मिक दृष्टि से और लॉजिकल दृष्टि से भी। तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन तू कर्म कर, कर्म का फल तेरे हाथ में नहीं है। कर्म करना तेरे हाथ में, कर्म का फल तेरे हाथ में नहीं है। तुमको कल ही युद्ध करना है, मतलब कर्म करना है। अब भाई भगवान कह रहे हैं ये बात कि तू बस कर्म कर, तू बस बिना कुछ स्वार्थ का, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन का बस कर्म कर। फल का चिंता बिल्कुल मत कर। एक टाइम बाद तुमको वो फल पक्का मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, वो कहीं जाने वाला है नहीं। एक समय के बाद वो मिलेगा, उसका चिंता तुम मत कर, तो बस कर्म कर। ये भगवान जो गीता में सब चीज़ का ज्ञान दिया है ना, ये अर्जुन को नहीं दिया है भाई, ये हमको दिया है। कलयुग में भगवान को पता है, कलयुग में हम जैसे लोग जो आगे डिप्रेशन का शिकार होंगे, उनको ये गीता जो है, गीता का जो ज्ञान है, ये बहुत काम आएगा। मतलब उनका जो वाणी है ये बहुत काम आएगा, उनको पता था। तो उन्होंने यही ज्ञान अर्जुन को दिया। अर्जुन को बस एक निमित्त बनाया कि हम ये सारे समस्या में फंसेंगे, ये सब चीज़ भगवान को पहले से ही पता था। असल में अर्जुन कौन है? अर्जुन कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही है। कैसा? भगवान का एक अवतार था। बहुत सारे अवतार है नारायण का, बहुत सारे, 10 अवतार कल नहीं हो, बहुत ज़्यादा है। 22 की 26 कुछ अवतार बताया है। तो उसमें से एक अवतार नर और नारायण का अवतार है। ये जो नर है ये अर्जुन है, और ये जो नारायण है श्री कृष्ण है। तो भाई अर्जुन और श्री कृष्ण अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है। उन लोग दोनों नारायण का ही अवतार है। तो अर्जुन को श्री कृष्ण ने नहीं समझाया, श्री कृष्ण अर्जुन को केवल निमित्त बनाया ताकि हमको समझा पाए। हम फंसेंगे, ये चीज़ श्री कृष्ण को पता था। आगे चल के डिप्रेशन में जाएंगे और गलत स्टेप लेंगे, टेंशन मत लो, क्योंकि हो रही है वही जो राम रची राका। और भाई जो भी चीज़ करने को आपके माइंड में आ रहा है, बिजनेस करने को, हाँ जॉब करने को, कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है ना आइडिया, आपको ये सारा चीज़ सोच के रात को नींद नहीं आता। मम्मी पापा का ड्रीम्स को पूरा करना है, कार लेके आना है, बड़ा बंगला बनाना है, ये सारा ड्रीम्स आपके माइंड में आता है। ये ऐसे ही नहीं आता भाई, ये आगे आपको मिलने वाला है इसलिए आता है। ये आपको, आप समझ लो कि फ्यूचर में आप वो चीज़ अचीव कर चुके हो। फ्यूचर में जब वो चीज़ अचीव कर लोगे ना, तब उससे पहले वो चीज़ आपके माइंड में आना शुरू हो जाएगा। ये भगवान का विधान होता है। और वो सारा टेंशन, वो सारा डिप्रेशन भी आएगा। ये डिप्रेशन टेंशन भाई खाली आप नेगेटिव वे में उसको देखते हो। कुछ कुछ जगह में ना वो भी बहुत ज़रूरी है, वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला। मतलब डिप्रेशन में, टेंशन में जाके इंसान ज़्यादा सोचता है और उसको नया नया आइडियाज इधर उधर से मिलता है। तो टेंशन और डिप्रेशन आपका दोस्त हुआ कि दुश्मन? दोस्त हुआ। वो मतलब जो भी इंसान शराब पीता है टेंशन डिप्रेशन को कम करने के लिए, वो लोग मूर्ख है। आप भी ऐसा करते हो तो सावधान हो जाओ, ऐसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना। वो केवल उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए आपको रिलैक्स फील करवाएगा, लेकिन अगला दिन सुबह उठ के वही चीज़ आपको फिर से फेस करना पड़ेगा। जो भी धर्म पूर्वक जो भी चीज़ आपके माइंड में आ रहा है, जो अधर्म नहीं है, जो धर्म पूर्वक चीज़ आपके माइंड में आ रहा है, वो चीज़ भगवान नहीं डाल रहा है, ये समझ लो और निश्चिंत हो जाओ। ये बात एकदम 100% क्लियर है कि ये चीज़ भगवान ही डाल रहा है, पक्का कन्फर्म। लोग ये कहेंगे कि तुमसे नहीं होने वाला, आगे चल के तू फेल होगा, ये सब चीज़ सही नहीं है, ये सब चीज़ लोग ताना मारेंगे, मत सुनना। एक तरफ से इन लोग का बोलना बहुत ज़रूरी है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि क्यों नहीं होगा मुझसे। अरे बचपन से लोग मुझे ताना मारते हुए आ रहे हैं कि तेरा पास तो दिमाग नहीं है, तू कुछ उखाड़ नहीं पाया अपना ज़िंदगी में, आगे भी तू नहीं उखाड़ पाएगा, तो ऐसा मत कर, तो इस राह में मत चल। भाई तुम्हारा जो आवाज़ है वो अंदर से आई है, उस आवाज़ का सुनो, उस आवाज़ का सुन के अगर चल दोगे वो चीज़ हो जाएगा। क्योंकि वो आवाज़ ऐसा वैसा का नहीं होता, वो भगवान का होता है, ईश्वर का होता है, समझ लो। और जगत चाहे करोड़ों जन मेरा खिलाफ रहो, मेरे को कॉन्फिडेंस है भाई, मेरे साथ भगवान है, वो मेरा मंगल ही करेगा, ठीक है। और ये जो नेगेटिव लोग हैं ना, यही आपको पुश करते हैं। ये लोग नहीं है ना ज़िंदगी में तो आप कुछ नहीं हो। इन लोग होना भी बहुत ज़रूरी है भाई, इन लोग होना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं ना कि तुझसे नहीं होगा, तू बेकार है, तू निकम्मा है, तू धरती में बोझ है। ऐसा जब बोलते हैं ना, हमारा अंदर का ईगो हर्ट होता है, बोलते हैं कैसा नहीं होगा, अब मैं करके दिखाऊंगा। भाई ये चीज़ ज़रूरी है। ये नेगेटिव लोग, ये जो हमको बता रहे हैं ना, ये हमको वो सारा मार्ग में लेके जाने के लिए है, समझ लो। ये सब हमारा ज़िंदगी का हिस्सा है, ये हमको वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। ये वो चिंगारी को आग देने का काम करते हैं, समझा। अब भाई सब चीज़, कोई भी चीज़ हो रहा है वो चीज़ नेगेटिव नहीं है। जो भी चीज़ हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, सब अच्छे के लिए, क्योंकि सब में भगवान ही है। जो भी चीज़ आपका विरोध कर रहा है, जो भी लोग आपका विरोध कर रहे हैं कि तुझसे नहीं होगा, वो सब में भी भगवान ही है ना।
तो भगवान तुमको क्या बोल रहा है, तुमको चैलेंज कर रहा है कि तुझसे नहीं होगा। अंदर बैठा भगवान बोल रहा है कि तुझसे होगा। ये फंडा होता है भाई, इसको समझो। जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, कुछ बुरा नहीं है। डिप्रेशन आ रहा है वो भी अच्छा के लिए है, लोग खिलाफ है तब भी अच्छा के लिए हो रहा है। समझ गए? नियति जो होता है बेकार का आपसे एफर्ट्स लगवाएगा ही नहीं, बेकार का आपसे मेहनत करवाएगा ही नहीं। अगर आपसे मेहनत करवा रहा है ना नियति, तो निश्चिंत हो जाओ, आगे बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। अब भाई लॉजिकली समझते हैं इस चीज़ को। अब तो अध्यात्म से हम समझ लिए, अब लॉजिकली समझते हैं। जो मुर्गी होता है ना, पेट्रोल पंप का जो मुर्गी है, जो मार्केट से लोग लेके खाते हैं, मुर्गी को क्या लगता है, इसका अगल बगल पूरा दाना बिक रहा रहता है। मुर्गी को लगता है कि मैं जन्नत में हूँ, मैं स्वर्ग में हूँ। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि अगला नंबर मेरा भी आ सकता है। उसको ये चीज़ पता नहीं होता कि अगला नंबर मेरा आने वाला है और मैं कटने वाला हूँ, मैं ख़त्म होने वाला हूँ। वो मुर्गी को क्या लगता है, मैं स्वर्ग भोग रहा हूँ, मेरा अगल बगल केवल खाना है और मेरे को तो यही में रहना है। हवा मतलब फ़ैन के नीचे ठंडा हवा में, खाना भी यहीं, सब चीज़ यहीं, एकदम मस्त वो जी रहा है। उसको ये नहीं पता कि उसका क्या होने वाला है, अगला सेकंड में उसका क्या हो जाएगा, उसको नहीं पता। वैसे ही ये जो लोग हैं जो पार्टीज करते हैं, हुकअप करते हैं, इनको ये नहीं पता कि इनका दुर्गति होने वाला है, इनका नाश होने वाला है। समझ गए? रियल गेम स्टार्ट्स व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू कम टू एन एंड। मतलब अगर आपको लग रहा है कि मेरा आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान होगा, मेरा बहुत बड़ा, आप मतलब रिस्क में कूद गए, कुआं में कूद गए आप, ये चीज़ सोच के कि हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। ये होता है बहुत बड़ा रिस्क, क्योंकि ये जो रिस्क है ये बड़ा बड़ा बिलियनर लिया है भाई, बड़ा बड़ा रिचेस्ट लोग लिया है, बड़ा बड़ा जो भी कामयाब इस संसार में हुआ है वो सब ये बड़ा बड़ा रिस्क लिया है। तो आप भी लेना, कोई गलत नहीं है, आप भी सही मार्ग में ही हो। आपको लग रहा है कि आगे चल के मेरा दुर्गति हो सकता है, लेकिन उधर दुर्गति नहीं होगा, क्योंकि आपने रिस्क लिया है, अपना ज़िंदगी को दांव में लगाया है। और भाई आपने उस चीज़ को करने के लिए एक कदम भी अगर आगे बढ़ा दिया ना, तो समझ जाना भाई वो चीज़ आपको लौट के मिल गई है, क्योंकि कर्म का खेल है भाई। जो आप करोगे वो आपको मिल गई है। द रोड टू हेवन फील्स लाइक हेल एंड द रोड टू हेल फील्स लाइक हेवन। वही मुर्गी का एग्जाम्पल मैंने दिया था ना उसको लगता है कि पंखे के नीचे में बड़ा ठंडा हवा में मैं बैठ रहा हूँ, मुझे खाना भी पीना भी यहीं में है, मेरा हर कुछ यहीं में है। उसको ये नहीं पता कि अगला सेकंड उसका क्या हो जाएगा। तो ये जो 18 से लेकर 30 का बीच का जो एज का आदमी लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो यूथ है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, अभी अगर आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी आ रहा है, ये सबके लिए नहीं है, ये बस 18 से लेकर 30 का एज का लोग है ना, इनके लिए ही है। जिस भी लोगों को ऐसा टेंशन, डिप्रेशन सताता है तो कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि आप सबसे बेहतर हो, उन सबसे बेहतर हो जो क्लब में पार्टीज करते हैं रात रात को। उनसे तो बेहतर ही हैं आप जो लड़कियों के साथ हुकअप करते हैं, जो हर जगह प्ले बॉय बन के घूम रहे हैं। उनको अपनी ज़िंदगी का टेंशन ही नहीं है, उनको लगता है कि आगे चल के मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है, वो और नर्क हो जाता है। द रोड टू हेल फील्स लाइक हेवन, मतलब उनको लगता है कि मेरा आगे चल के स्वर्ग नसीब होगा मुझको, लेकिन वो होता है नर्क। ये जो 18 से लेके 30 का बीच का जो एज होता है, उसमें आपका एनर्जी लेवल बहुत पीक में होता है। उस एनर्जी को गलत जगह अगर यूज़ करोगे तो आगे चल के परिणाम गलत आएगा ही है भाई। उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाओ, करते जाओ, रुको मत। फेलियर आ रहा है भाई, देखो कुछ भी फेलियर नहीं है यहाँ, आप फेल होते जा रहे हो ना, ये आपका फेलियर नहीं है। जब तक आप खुद से नहीं हारते हो ना, बोलते हो ना मुझसे नहीं होगा यार, आप बोल के हट जाते हो, वो होता है असली फेलियर। ये फेलियर नहीं है, ये एक स्टेप है जो आपको सक्सेस तक पहुंचाएगा। एक सीढ़ी की तरह काम करते हैं फेलियर आपका। तो भगवान जो कह रहे हैं उनको सुनो। ये जो टेंशन, डिप्रेशन आ रहा है एक तरफ से अच्छा ही है। जो अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा उखाड़ना चाहते हैं, उनके लिए डिप्रेशन आना बहुत ज़रूरी भी है। नहीं है तो कुछ नहीं है। तुम बस एक पहलू को मत देखो, दूसरा पहलू को भी देखो। झूठ भी वैसा जगह बोल सकता, अगर किसी को बचाना है तो आप वहाँ में झूठ भी बोल सकता। झूठ खाली गलत नहीं होता, वैसे ही छल कपट जो होता है वो भी अच्छा ही होता है एक तरफ से, क्योंकि आप किसी का जान बचाने के लिए, किसी का अच्छा होने के लिए आप अगर छल कपट करते हो तो अच्छा है। समझ गए? वैसे ही डिप्रेशन, टेंशन जो आ रहा है ये भी अच्छा ही है। ये टाइम में आ रहा है ना, अच्छा ही है। ये कुछ नेगेटिव चीज़ नहीं है भाई, ये पॉजिटिव है। ये लोग जो आपको नेगेटिव बोलते रहते हैं ना, तीर मारते रहते हैं कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तू बेकार है, तू धरती में बोझ है, ये भी अच्छा ही है। समझ गए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो यहाँ तक ये वीडियो को देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।